हेलो दोस्तों, द बुलिश ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो शेयर मार्केट में आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अभी आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये क्लास सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि ये सेशन बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन की गई शेयर मार्केट की स्ट्रांगली फंडामेंटल क्लास होगी। आपके मन में शेयर मार्केट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे या कुछ डाउट्स भी होते होंगे। यदि आपके मन में क्वेश्चन नहीं आते तो ये ठीक नहीं है। मन में क्वेश्चंस ज़रूर आने चाहिए। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आने चाहिए कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की आवश्यकता क्यों पड़ी, शेयर मार्केट किसके लिए है, शेयर मार्केट किसी देश के ग्रोथ के लिए कैसे उपयोगी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि शेयर मार्केट का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। यह एक ऐसा मार्केट है जहां लिस्टेड कंपनियों के शेयर बाई और सेल किया जा सकता है। किसी भी दूसरे मार्केट की तरह शेयर मार्केट में भी बाई और सेल करने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदा पक्का करते हैं। पहले शेयर मार्केट की बाई सेल मौखिक बोलियों से होती थी, लेकिन अब सारा लेन देन शेयर मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति यह है कि बायर और सेलर एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ शेयर्स की नीलामी होती है। अगर किसी को सेल करना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर सेल कर दिया जाता है। अगर कोई शेयर बाई करना चाहता है तो बेचने वालों में से जो सबसे कम कीमत पर सेल करना चाहता है तो उससे खरीद लिया जाता है। बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह ही होता है। केवल अंतर यह है कि शेयर बाज़ार में आज के दौर में बायर और सेलर एक दूसरे से भौतिक रूप से सामने से नहीं मिलते हैं। मतलब अब हम अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से घर बैठे ऑनलाइन शेयर बाई या सेल कर सकते हैं या अपने ब्रोकर को कॉल करके भी बाई या सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे समझते हैं कि शेयर मार्केट की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लीजिए कोई कंपनी ए है जो कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रदान करती है। अब कंपनी के मालिक को लगता है कि नियर फ्यूचर में कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, तो वह नया प्लांट या सर्विस के लिए न्यू ऑफिस सेटअप करना चाहता है, तो उसे पैसों की आवश्यकता होगी। इसके लिए उसके पास 4 तरीके हो सकते हैं जहां से वो पैसा इकट्ठा कर सकता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए। फर्स्ट है, या तो मालिक के पास पैसा है, वो अपने ही पैसे से प्लांट या ऑफिस सेटअप कर ले। सेकंड, वो किसी बैंक से लोन ले ले। थर्ड है, किसी बहुत पैसे वाले पर्सन के पास जाए और अपनी कंपनी की अब तक की परफॉर्मेंस तथा नियर फ्यूचर में उसकी कंपनी की होने वाली ग्रोथ को बताकर उसे संतुष्ट करके उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कर ले। चौथा है, या अपनी कंपनी का आईपीओ लाए, मतलब अपने कंपनी की कुछ हिस्सेदारी मीन्स कंपनी के शेयर को देकर पैसे ले ले और इस पैसे से न्यू प्लांट या ऑफिस सेटअप कर ले। इसी चौथे तरीके से जब कंपनी पैसे लेती है बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो इस कंपनी के आईपीओ को एक्सचेंज पर, जो हमारे यहाँ एनएससी और बीएससी है, लिस्ट करना होता है। लिस्टिंग के बाद ओपन मार्केट में इस कंपनी का शेयर
बाई सेल करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, आईपीओ क्या है, हमें किस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, कंपनी में क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है, उनके कंपटीटर कौन से हैं, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, उस कंपनी में पहले से ही कौन कौन से इन्वेस्टर हैं, या आईपीओ के टाइम पे कौन कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर ने उसमें पैसे लगाए हैं। इन सब जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। अभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये बात डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट आखिर किसके लिए है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सभी के लिए ओपन है। एक समान रूप से यहाँ कोई भी पैसे इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकता है, वो कोई छोटा हो या बड़ा, मतलब कम पैसे वाले अधिक पैसे वाले, दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। आपके पास यदि बहुत कम पैसा, यदि एक भी रुपया है और आप इसको भी शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो हमारे एक्सचेंज पर ऐसी कई सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिनके शेयर 1 रुपया इससे कम पैसे में भी अवेलेबल हैं, और आप इन शेयरों में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना पूरी तरह से वैध है। गवर्नमेंट हम सबको परमिशन देती है, पूरी फ्रीडम है कि आप किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर किसी भी टाइम में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइमिंग का मतलब है दोस्तों कि जब मार्केट ओपन हो। जैसे हमारे देश में मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होती है और शाम को इवनिंग टाइम में 3:30 तक क्लोज हो जाती है। उस पीरियड में आप किसी भी कंपनी के शेयर बाई या सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं कि आखिर इस शेयर मार्केट का किसी देश या समाज के लिए कैसे उपयोगी है। जैसा कि हम सब इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के मालिकों को कंपनी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। उनको यह पैसा शेयर बाज़ार से मिल जाता है। इससे कंपनी न्यू प्लांट सेटअप करके अधिक उत्पादन करती है। हम सब जानते हैं कि कंपनी के उत्पाद या सर्विस पर उस देश की सरकार टैक्स लगाती है। टैक्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट करती है, जिससे देश में गवर्नमेंट सड़क, बिजली, पानी, पुल, रेल यातायात, अस्पताल आदि की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट से एक आम इंसान कैसे लाभ ले सकता है, मतलब शेयर मार्केट से वो कैसे प्रॉफिट बना सकता है। इसे थोड़ा विस्तृत रूप में समझते हैं। अब तक हमने जो भी लर्निंग लिया है किसी भी प्रोफेशन में, चाहे स्कूल में हमने जाके कुछ सीखा हो, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए किया हो, कोई फार्मर हो या कोई पर्सन मिस्त्री हो, या मतलब किसी फील्ड में वो स्किल्ड हो गया हो, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, किसी भी वर्क को किया हो, सभी का ऑलमोस्ट मैक्सिमम लर्निंग का पर्पज़ अपने लिए प्रॉफिट बनाना ही है। वो किसी भी फील्ड में कार्य करता हो, हम सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए ही काम करते हैं। मोस्टली हम ऐसे ही समझते हैं। इस तरह से शेयर मार्केट में भी पैसा हम सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी समझ लेना चाहिए कि शेयर मार्केट में पैसा जनरेट नहीं होता। जब एक पर्सन प्रॉफिट कर रहा होता है तो दूसरे पर्सन को उसी ट्रेड में लॉस हो रहा होता है। लगभग शेयर मार्केट इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है शेयर मार्केट में, दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग काम करते हैं, मतलब ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं, और ये लोग ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही लोग जनरेट कर पाते हैं खुद के लिए। हम सब छोटे लोग, मतलब रिटेलर, मोस्टली लॉस ही करते हैं। अभी
सेबी ने भी एक सर्कुलर जारी किया है जहां 90% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में नुकसान कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मोस्टली जो छोटे इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं वो नुकसान कर रहे हैं, और बड़े लोग ही लगभग वही लोग सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट का फ़ायदा ले पा रहे हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉस करने की कुछ मेन बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है कि रिटेलर लॉस क्यों करता है। फर्स्ट, बिना किसी जानकारी के इन्वेस्ट कर देता है, या इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की टाइमिंग सही नहीं होती। प्राइस बिहेवियर को बिना समझे ट्रेड या इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मार्केट का मूड माहौल कैसा चल रहा है इसकी जानकारी के बिना ट्रेड या इन्वेस्ट करना भी लॉस का एक मेजर रीज़न है। नेक्स्ट, हम ग्रीड और फियर में आके भी अपना लॉस करते हैं। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी रिच होने की इच्छा रखना भी लॉस का बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट, ये भी हो सकता है कि ग्लोबल न्यूज़ से अपडेट नहीं है और आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी लॉस का एक रीज़न होता है। दोस्तों, इसको यदि हम बहुत बेसिक रूप में समझें, जैसे हम सब A to Z 0, 1 to 9 अ आ इ ई से लेके ज्ञान तक, इन अक्षरों और नंबर से ही सारा ज्ञान, नॉलेज इस ब्यूटीफुल अर्थ पर अवेलेबल है। यदि हम इनको लिखना पढ़ना लर्न कर लेंगे तो क्या इतने से हम नॉलेजफुल हो जाएंगे, या हम मनचाही जॉब पाने के योग्य हो जाएंगे? इसका आंसर आप स्वयं ही जानते हैं कि ये संभव नहीं है। लगभग इतनी सी ज्ञान ये सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल एलिमेंट्री बातें हैं। इतने से आप कोई भी जॉब या किसी भी फील्ड में स्किल्ड नहीं हो सकते हैं। तो हम प्रॉफिट करने के लिए क्या करें? हमें स्टेप बाय स्टेप मार्केट को लर्न करना पड़ेगा, एक कॉमन स्टूडेंट की तरह, क्योंकि आपकी लड़ाई दुनिया के सबसे विजडमफुल बुद्धिमान लोगों के साथ है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी एक योद्धा की तरह। श्योर आप मार्केट में ज़रूर सफल हो पाएंगे यदि आप कंटिन्यूटी बना करके खुद को बेहतर बना रहे होंगे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप बिना ग्रीड और बिना फियर के ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, श्योर आप उसमें बेनिफिट्स भी अर्न कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हम इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कंटिन्यू उपलब्ध कराते रहेंगे, ऐसा मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। वैसे दोस्तों, शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाने की एक बहुत कॉमन बात प्रचलित है। हम सबको ये सलाह दिया जाता है कि हमें एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए, बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही हो। लेकिन ये बात कुछ हद तक तो सही है, बट पूरी तरह से ये सच नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ट्रेड के पीछे बहुत सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। हमें इन्वेस्टमेंट और या ट्रेडिंग की टाइमिंग पे ध्यान रखना होता है ताकि हमारा लॉस कम हो और प्रॉफिट का चांस बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम रिस्क रिवार्ड रेशियो के रूप में जानते हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है दोस्तों, आगे हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको शेयर मार्केट की लर्निंग से संबंधित सारी जानकारियाँ इसी चैनल पर बहुत ही जल्दी एक टाइम पीरियड के साथ उपलब्ध मैं कराता रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट लेवल की लर्निंग के लिए बहुत ही जल्दी हम न्यू वीडियो अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड करेंगे दोस्तों। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग दोस्तों, बाय बाय।